नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिला के सभी परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त वातावरण में शांतिपूर्ण संपन्न हुई इंटरमीडिएट के पहले दिन की परीक्षा। देवधा थाना की पुलिस ने भारी मात्रा में नेपाली शराब के साथ 2 महिला समेत 3 तस्कर को किया गिरफ्तार। बिस्फी के बैंगरा गांव में चोरी करते हुए रंगे हाथ एक चोर गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल। बेनीपट्टी प्रखंड के परजुआर पंचायत के 8 वार्डों में शुरू हुआ हर घर नल जल योजना, सूबे के पीएचईडी मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने किया उद्घाटन। खुटौना पीएचसी में कोविड टीकाकरण का हुआ शुभारंभ, टीकाकरण के पहले दिन 112 स्वास्थ्य कर्मियों ने लगाया टीका। बेनीपट्टी में कड़ी सुरक्षा के बीच कदाचार मुक्त माहौल में शुरू हुई इंटरमीडिएट की परीक्षा। मधेपुर प्रखंड के पैक्स चुनाव को लेकर 15 अध्यक्ष व 44 सदस्य पद के लिए हुआ नामांकन। जयनगर नगर पंचायत कार्यालय में वार्ड पार्षदों की हुई बैठक, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने की अध्यक्षता। अंद्राठारी प्रखंड के जमैला गांव में ग्रामीणों ने चोर को पकड़कर की जमकर पिटाई। बासोपट्टी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बीडीओ ने शुरू किया टीकाकरण कार्यक्रम। मधवापुर प्रखंड कार्यालय में पैक्स चुनाव के लिए 9 लोगों ने भरे नामांकन के पर्चे। अंद्राठारी रेफरल सह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शुरू हुआ कोरोना वैक्सीनेशन। और मधवापुर सामुदायिक चिकित्सा केंद्र में शुरू हुआ कोविड-19 टीकाकरण, पहले चरण में स्वास्थ्य अधिकारियों और विभागीय कर्मचारियों को दिया गया वैक्सीन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तत्वाधान में मधुबनी जिला के सभी केंद्रों पर इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हुई। कदाचार मुक्त वातावरण में पहले दिन की परीक्षा संपन्न हुई। कोरोना संकट के बीच 1 फरवरी से शुरू होने वाली बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर खास तैयारी की गई। इस बीच कड़ाके की ठंड को देखते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने फैसला लेते हुए छात्रों को जूता मोजा पहनकर परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति दे दी है। छात्र छात्राओं ने जूता मोजा पहनकर 12वीं की पहली परीक्षा दी। जानकारी के मुताबिक बोर्ड की ओर से परीक्षा शुरू होने से महज कुछ घंटे पहले इस संबंध में एक पत्र जारी किया गया। इस बार बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षा 1 फरवरी से 13 फरवरी तक है। इस बीच कड़ाके की सर्दी के मद्देनजर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से पत्र जारी किया गया। इसमें कहा गया कि शीतलहर के कारण परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर परीक्षा केंद्र में आने की और एग्जाम में शामिल होने की अनुमति है। इससे पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से 12वीं की परीक्षा को कई जरूरी नियमों और दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई। इसके मुताबिक बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं को परीक्षा शुरू होने से पहले 10 मिनट पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना शुरू हुआ। देर से आने वाले परीक्षार्थी को उस पाली में परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी गई। वहीं परीक्षार्थी को इस बार 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है ताकि क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट, ओएमआर को सही से पढ़ और समझ सके। सभी परीक्षार्थियों ने कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए मास्क लगाकर परीक्षा हॉल में अनुमति ली। वहीं सैनिटाइज हाथ को करके ही परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थी पहुंचे। इसके अलावा परीक्षा केंद्र में खांसते या छींकते समय मुंह पर रुमाल रखने का कड़ा निर्देश जारी किया गया था, जिसे पूरी तरीके से पालन किया गया। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि समिति की ओर से जारी किए गए एडमिट कार्ड में अगर किसी विद्यार्थी के फोटो में किसी दूसरे परीक्षार्थी की फोटो लगी हो या कोई मिसप्रिंट हो, उस स्थिति में परीक्षार्थी के हित को ध्यान में रखते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित कराया जाएगा, लेकिन उसके पहले उसका भौतिक सत्यापन किया जाना आवश्यक होगा।
ऐसे परीक्षार्थी के भौतिक सत्यापन के लिए आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फोटो युक्त बैंक पासबुक में से किसी एक पहचान पत्र को लेकर परीक्षा केंद्र आने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा यदि किसी परीक्षार्थी का एडमिट कार्ड खो गया हो या घर पर छूट गया हो तो ऐसी स्थिति में परीक्षा केंद्र पर मौजूद स्कैन्ड फोटो से उसकी पहचान कर उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन किसी भी परीक्षार्थी को उस वक्त तक परीक्षा केंद्र से नहीं निकलने दिया जाएगा जब तक उस विषय की परीक्षा खत्म नहीं हो जाती। परीक्षा 2 पाली में आयोजित हुई। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से शुरू हुई, वहीं दूसरी पाली दोपहर के 1:45 पर शुरू हुई। प्रथम पाली में 9:30 बजे पूर्वाह्न से प्रारंभ होकर 12:45 अपराह्न तक व द्वितीय पाली में 1:45 से प्रारंभ होकर 5 बजे अपराह्न तक विधि व्यवस्था एवं शांतिपूर्ण वातावरण में कदाचार मुक्त संपन्न हुई। सभी परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि से संबंधित अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 परीक्षा अवधि तक लागू किया गया है तथा जिला मुख्यालय एवं सदर अनुमंडल के सभी परीक्षा केंद्रों पर सूक्ष्म निगाह रखने, स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला मुख्यालय में जिला नियंत्रण कक्ष की भी स्थापना की गई है। यह नियंत्रण कक्ष सदर अनुमंडल कार्यालय में स्थापित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। देवधा थाना की पुलिस ने भारी मात्रा में नेपाली शराब के साथ 2 महिला समेत 3 तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तीनों तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। देवधा थाना की पुलिस ने भारी मात्रा में नेपाली शराब के साथ एक मोटरसाइकिल के साथ 2 महिला समेत 3 तस्कर को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति जयनगर थाना क्षेत्र के गोबराही गांव निवासी शीला देवी व विशेश्वरी देवी व बासुपट्टी थाना क्षेत्र के पंचरत्न गांव निवासी अनिल यादव के पास से 300 ml का 720 बोतल नेपाली देशी शराब बरामद किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिस्फी थाना क्षेत्र के बैंगरा गांव के एक घर में चोरी करने आए एक चोर को घर वालों ने पकड़ लिया और उसके बाद स्थानीय थाना को सूचना देकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तार चोर को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी थाना क्षेत्र के बैंगरा गांव में एक चोर ने एक व्यक्ति के घर में चोरी करने की घटना को अंजाम देने के लिए घुस गया, जहां घर के लोगों ने चोर को पकड़कर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही रात्रि गश्ती कर रही बिस्फी थाने के एएसआई सुरेश चौधरी ने घटनास्थल पर पहुंच चोर को अपने कब्जे में थाने लेकर आई। चोर की पहचान दरभंगा कमतौल थाना क्षेत्र के कमतौल गांव निवासी साजन पासवान के रूप में हुई है। माला देवी के पति उमेश महतो के लिखित आवेदन के आधार पर उस चोर के खिलाफ बिस्फी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस संबंध में थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार चोर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के परजुआर पंचायत के 8 वार्डों में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना के तहत हर घर नल का जल योजना का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन सूबे के पीएचईडी मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने किया। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के पूर्वी भूभाग की परजुआर पंचायत के 8 वार्डों में 1 करोड़ 20 लाख की लागत से निर्मित हर घर नल का जल योजना का उद्घाटन सोमवार को सूबे के पीएचईडी मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने किया। इस मौके पर परजुआर डिहिटोल स्थित पंचायत सचिवालय के प्रांगण में परजुआर पंचायत के पूर्व मुखिया भगवान नारायण झा की अध्यक्षता एवं भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष घनश्याम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि इस गांव सहित आसपास के गांव से उनका पूर्व से ही लगाव रहा है। वो एक समय में साइकिल से इधर आते थे। लोकतंत्र में आम जनता ही सबका मालिक है। पहले पानी के कारण लोगों को खूब बीमारियां होती थी, लेकिन अब लोगों को टंकी से शुद्ध पानी मिल रहा है। पहले सुखी संपन्न लोग कुआं का पानी पीते थे।
मंत्री ने केंद्र एवं राज्य में एनडीए की सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही योजनाओं के बारे में लोगों को विस्तार से बताया और कहा कि किसान आंदोलन के नाम पर विपक्षी पार्टियां और देश विरोधी तत्व देशवासियों को गलत बात बताने व सिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन देश की आम जनता सब कुछ जान रही है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा किसान हित में लाए गए नए किसान बिलों का समर्थन करने का आह्वान लोगों से किया। मंत्री को मिथिला के पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार पाग व दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया गया। सभा को भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष घनश्याम ठाकुर, पूर्व मुखिया भगवान नारायण झा, सरपंच पम्मी कुमारी, मुखिया लीला देवी, रंजीत झा, ग्राम कचहरी सचिव पप्पू कुमार झा, बालबोध झा समेत कई लोगों ने संबोधित किया। वार्ड संख्या 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 व 16 में नल जल योजना का उद्घाटन हुआ। पिछले हमारा यहाँ जो मानसिकता थे, हम सब हिनका सबके आज जनप्रतिनिधि होना करैत रही है, जो सरकार नहीं काबिला दिलक अहाँ बने कनी मनी में सब नफा करी तो कह लिया, लेकिन सबका डकार दीजिए। तो कुछ लोग सबका डकार फल गड़बड़ रही है। लोकतंत्र में एक दोसर के पीछा लागत है लोग। अब जो हमारे मुखिया थे, सरपंच पंचायत समिति, तो तिनको पछा सेकंड नंबर के लागल थे। गड़बड़ काज कर फिर चुनाव हो पछा चले थे आगा से लोग। हम गड़बड़ करवे तो हमारा पछा से लागल थे, वो आगा भाई हम पछा भजे यह तो लोकतंत्र थे। लेकिन चकर बावजूदो कुछ लोग गड़बड़ कर गया थे। इनका से हम विनती करी थे जो अहू ही समाज के बेटा थी, बढ़िया से नल जल योजना अहू पॉइंट पीऊ और दूसरों की व्यवस्था करियो। सरकार अहित में टीका तो वही करी में हम सब किसवार करी थी। अब अठमन घनश्याम बाबू उदरा वार्ड में हम पॉइंट दे रहा थी और दूसरा कई कारण से बाकी जे तहू में देवे तो बहुत बढ़िया बात, ये स्वागत योग बात। वो बिजली कनेक्शन है पाइन है तो हम वार्ड सदस्य में जते लोग लागल थे जिनका हम बधाई और अभिनंदन करी यहाँ ये काज चलो हम समाज के हित में और पुनः यदि चुनाव है अहाँ खड़ा है तो मतदाता अहाँ के वोट देवे करता, अहाँ जीतबे कर। जब आई तरह भावना से कार्य करी थी, पप्पू जी कहे चला तो हम इनका ठीके कहने लगे। जब पाइन देते तो हम उद्घाटन करो तो हम तो नहीं करें, ये गलत नहीं भैया। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खुटौना के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड-19 वैक्सीनेशन शुभारंभ हुआ। टीकाकरण के पहले चरण के पहले दिन 112 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया गया। पीएचसी खुटौना में सोमवार को कोविड टीकाकरण का संयुक्त रूप से फीता काटकर शुभारंभ किया गया। टीकाकरण के पहले दिन 112 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया। स्वास्थ्य प्रबंधक मनीष कुमार ने बताया कि जिन कर्मियों को टीका लगाया गया है उनको तत्काल कोविड ऑब्जर्वेशन रूम में निगरानी के लिए रखा जाता है। पहला टीका स्वास्थ्य प्रबंधक मनीष कुमार को लगाया गया। परिसर में प्रतीक्षालय, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई थी। टीकाकरण के लिए आए कर्मियों को हैंड सैनिटाइजर, फिर उसके बाद थर्मल स्क्रीनिंग किया जा रहा था। फिर ऑनलाइन हुए निबंधन का वेरिफिकेशन के बाद उन्हें टीका कक्ष में ले जाया जाता था। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विजय मोहन केशरी, स्वास्थ्य प्रबंधक मनीष कुमार, बीसीएम नरेंद्रवीर भारती, अमर कुमार रजक, विपुल कुमार के अलावा दर्जनों स्वास्थ्य कर्मी मौके पर मौजूद थे। क्या कहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे इस क्षेत्र के लोगों को? अफवाह पे नहीं पड़े, सभी लोग को कोविड वैक्सीन ले अच्छी लिए हैं। और अभी आज हम बड़ी खुशी की बात है जो हमारे पीएचसी में और इसे खुटौना में जो है वैक्सीन का जो है शुभारंभ हुआ है, जिसमें जो है प्रथम हमारे एमओएससी सर जो है टीका ले लिए हैं। उसके बाद हम लोग को भी सीरियल के अनुसार जो हम लोग क्या कहते हैं टीका लिए हैं। बहुत अच्छा अनुभव रहा और बहुत ही कोई पेन नहीं है, बहुत ही क्या कहते हैं ये लाभदायक है। और हम क्षेत्र की जनता को ये कहीं किसी अफवाह में नहीं जाए और ये जो अपॉर्चुनिटी है इनका क्या कहते हैं सफलता। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अनुमंडल के 7 विभिन्न केंद्रों पर इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हुई। पहले दिन की परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न हुई। बेनीपट्टी अनुमंडल मुख्यालय के 7 केंद्रों पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तत्वाधान में आयोजित हो रही इंटरमीडिएट की परीक्षा सोमवार को शांतिपूर्ण माहौल में शुरू हुई।
श्री लीलाधर उच्च विद्यालय, परियोजना बालिका उच्च विद्यालय, डॉक्टर नीलांबर चौधरी इंटर महाविद्यालय, SS ज्ञान भारती, मध्य विद्यालय बेनीपट्टी, मध्य विद्यालय बेहटा और सुरसरी चंद्रमुखी महिला महाविद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहां इन केंद्रों पर पहले दिन पहली पाली में विज्ञान संकाय के भौतिकी और दूसरी पाली में सामाजिक विज्ञान की परीक्षा हुई। वहीं केंद्र के आसपास बांस बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई थी। प्रशासन द्वारा निर्धारित समय पर छात्राओं के आने के लिए केंद्रों के मुख्य द्वार खोल दिए गए। अन्य वर्षों की अपेक्षा इस बार कड़ी निगरानी और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था व कोरोना महामारी को लेकर सरकार द्वारा जारी प्रोटोकॉल के अनुपालन के बीच परीक्षा ली गई। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और वीडियो कैमरे से पूरी परीक्षा अवधि तक तैनात कर्मियों के द्वारा निगरानी की जाती रही। सुरक्षा व्यवस्था ऐसी थी कि परिंदा भी पर न मार सके। गौरतलब है कि परीक्षार्थियों को अपने कक्ष तक पहुंचने से पहले सघन जांच से गुजरना पड़ा। जांच केंद्रों पर प्रतिनियुक्त महिला अधिकारियों द्वारा छात्राओं की सघन तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान कदाचार न करने की बार-बार हिदायतें दी जा रही थी। हर जांच केंद्रों पर महिला पुलिस बल के साथ अन्य महिला कर्मियों, दंडाधिकारियों व अधिकारियों की तैनाती की गई थी। करीब 9 बजे सुबह से ही केंद्रों पर परीक्षार्थियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ, जो परीक्षा प्रारंभ होने तक चलता रहा। समय बढ़ने के साथ ही वैसे परीक्षार्थियों जो किसी कारणवश रास्ते में ही अटके थे, उनके चेहरे पर अपने केंद्र पर जल्दी पहुंचने और अपनी सीट तलाशने की बेचैनी दिख रही थी। परियोजना बालिका +2 उच्च विद्यालय को मॉडल केंद्र बनाया गया था, जहां रंग बिरंगे बलून से सजाया गया था। पहले दिन की परीक्षा में दोनों पाली मिलाकर सभी 7 केंद्रों पर तकरीबन 3 दर्जन से अधिक छात्राओं को परीक्षा में अनुपस्थित रहने और शेष छात्राओं ने परीक्षा में भाग लेने की बात कही जा रही है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। इस दौरान प्रशासन की सघन गश्ती लगातार जारी रही और परीक्षा केंद्रों पर बड़ी संख्या में जुटे अभिभावकों को केंद्रों से दूर रहने के लिए निर्देश जारी किए जाते रहे। परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लगाई गई थी। इस बीच अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार मंडल, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह, सर्कल इंस्पेक्टर राजेश कुमार, बेनीपट्टी के BDO मनोज कुमार, CO पल्लवी कुमारी गुप्ता सहित अन्य अधिकारियों ने भी परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर जायजा लिया। कुल मिलाकर बेनीपट्टी के सभी 7 परीक्षा केंद्रों पर पहले दिन शांतिपूर्ण व कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराई गई। कदाचार मुक्त परीक्षा के आयोजन कराए जाने के निर्देश को गंभीरता पूर्वक लेते हुए SDM व SDPO के अलावे सभी प्रतिनियुक्त अधिकारी व सहकर्मी दिन भर कसरत करते रहे। पहले दिन की परीक्षा के समापन के उपरांत ही सभी केंद्र अधीक्षकों ने चैन की सांसें ली। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड में पैक्स चुनाव को लेकर नामांकन चल रहा है। नामांकन के दूसरे दिन अध्यक्ष पद के लिए 15 व सदस्य पद के लिए 44 लोगों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। मधेपुर प्रखंड में पैक्स चुनाव नामांकन हो रहा है। नामांकन के दूसरे दिन कुल 15 अध्यक्ष पद के लिए जबकि 44 सदस्य पद के लिए नामांकन हुआ। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र के सुंदरबाद, मटरस, तरडीहा, बकुआगढ़ गांव, परवलपुर, बांकी, रहुआ संग्राम पंचायतों में पैक्स चुनाव होगा। नामांकन की तिथि 2 फरवरी तक है, जबकि 3 और 4 फरवरी को स्क्रूटनी का समय रखा गया है। प्रखंड परिसर में सुरक्षा व्यवस्था का कड़ा बंदोबस्त किया गया है। असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगाह है। सोमवार को नामांकन का सिलसिला दोपहर 3 बजे तक चलता रहा। BPRO चंद्रदेव के रिपोर्ट के अनुसार 3 बजे तक सभी पंचायतों के नामांकन का प्रक्रिया शांतिपूर्ण वातावरण में चलता रहा। मधेपुर प्रखंड के आसपास लोगों के काफी गहमा गहमी रहती है। पैक्स चुनाव को लेकर लोगों के बीच काफी जागरूकता आई है। पूर्व में लोग इस चुनाव से दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, मगर किसानों को हो रहे लाभ से पैक्स चुनाव के मतदाता बनने व अध्यक्ष व सदस्य बनने की लोगों में होड़ मची हुई है। बोलो, इससे पहले भी तुम चेयरमैन थे? हाँ, 2015 में हम चेयरमैन थे। फिर इस मर्तबा तैयारी है? जी, गढ़गांव पंचायत से। आपने क्या क्या काम किया है आप पैक्स चेयरमैन बन करके? मैंने धान अधिप्राप्ति का काम किए हैं, गढ़गांव पंचायत को फसल बीमा दिलाने का काम किए हैं, और उसके बाद जो है KCC भी दिलाने का काम किए हैं गढ़गांव पंचायत में। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी काम किए हैं।
आपके यहाँ भंडार धान या फसल जो भंडार होता है उसका जो है वो भवन बना? नहीं, भवन नहीं बना है। वो कब बनवाएगा? जमीन के अभाव में भवन नहीं बन रहा है, जमीन उपलब्ध नहीं है। तैयारी है उसकी? जी जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद खुर्शीद आलम, पंचायत गढ़गांव। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। जयनगर नगर पंचायत कार्यालय के सभागार में बोर्ड की एक साधारण बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने की। जयनगर नगर पंचायत कार्यालय सभागार में सोमवार को वार्ड पार्षदों की साधारण बैठक मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मुख्य पार्षद ने बताया कि बैठक विशेष बैठक थी। इसमें नगर पंचायत में कार्यरत अमीन सूर्यदेव सिंह के सेवा विस्तार को लेकर चर्चा किया गया, जिसमें सभी 14 वार्डों में से 8 वार्ड पार्षदों ने सूर्यदेव सिंह अमीन के सेवा अवधि विस्तार पर अपनी सहमति प्रदान की है। हालांकि अन्य ने इस पर सहमति प्रदान नहीं की है। बोर्ड की बैठक में सूर्यदेव सिंह को 1 साल के लिए सेवा अवधि विस्तार किया गया है। अगले 3 महीने में एक बैठक में इनके कार्यकाल की समीक्षा करने के बाद सेवा विस्तार होगा। बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार, उप मुख्य पार्षद दुर्गा देवी, वार्ड पार्षद मोहन कुमार राय, रूपा देवी, इंद्रदेव साह समेत कई लोग मौजूद थे। आज एक विशेष बैठक बुलाया गया था अमीन को 1 साल बढ़ोतरी के लिए। सभी पार्षदों ने बैठक को सम्मान किया, लेकिन अमीन को रखने के लिए 8 पार्षदों ने अपना हाँ स्वीकृति की 1 साल के लिए और 5 पार्षदों ने इनका विरोध किया। हम सभी पार्षदों से एक बार आग्रह किए, सभी पार्षदों ने कहा कि ठीक है, हम लोग का 5 पार्षद का विरोध लिखे और 8 पार्षद को सपोर्ट लिखे, तो बहुमत की सरकार है, हम 8 पार्षद के सपोर्ट के आधार पर उसको 1 साल के लिए बढ़ोतरी करते हैं। लेकिन ये भी कहते हैं कि इनका जो समीक्षा बैठक 3 माह 90 दिन के बाद हम पुनः मेरे द्वारा बैठक को बुलाया जाएगा और वो अच्छा अपने काम में सुधार नहीं किया गया तो हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और किसी भी जनता के प्रति किसी भी तरह का इनके बारे में शिकायत मिलेगा तो हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी,
हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। अब आपके शहर मधुबनी में भी खुल गया मान्यवर का शोरूम। तो अब शादी विवाह जैसी किसी भी आयोजन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने ही शहर में आपको मिल रहा है बच्चों से लेकर बड़ों तक का शेरवानी, कुर्ता पायजामा और सभी वेडिंग कलेक्शन। तो देर न करें और जल्द पहुंचे। हमारा पता है मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। पता याद रखें, मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। एक भरोसे की। अंधराठारी प्रखंड के जमैला गांव में ग्रामीणों ने एक चोर को रंगे हाथ पकड़ा और फिर उसकी जमकर पिटाई कर दी। हालांकि बाद में थाना पुलिस के पहुंचने के बाद उस चोर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
अंधराठारी प्रखंड के जमैला गांव में ग्रामीणों ने रविवार की शाम एक चोर को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की। हालांकि सूचना पर पहुंची रुद्रपुर थाना की पुलिस ने उस चोर को हिरासत में ले लिया है। वहीं चोर के पास से कई आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई है। मिली जानकारी के अनुसार घटना रविवार शाम की है, जब ग्रामीण उस चोर को रंगे हाथों पकड़ लिए और जमकर उसकी धुनाई कर दी। ग्रामीणों ने बताया कि काफी दिनों से चोर पकड़ने के लिए ग्रामीण रत जगा कर रहे थे। उसी क्रम में शनिवार देर रात शातिर चोर सुखलराम के घर के निकट घूम रहा था। इस दौरान ग्रामीण पहुंचे और चोर को पकड़ लिया। इधर थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि जमैला गांव के राम किशन राम के घर चोरी की घटना को अंजाम देने की योजना बनाई गई थी, लेकिन चोर का इरादा असफल हो गया और ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। गिरफ्तार युवक की पहचान मदना गांव के वसीम लहरी के रूप में हुई है। हिरासत में लेकर उससे पूछताछ जारी है। मौके पर स्थानीय मुखिया राजेश कुमार मिश्र के अलावे एएसआई संतोष पाल सहित भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। इधर ग्रामीणों के माने तो उस युवक के द्वारा दिन में आइसक्रीम बेचने का काम किया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि शातिर युवक उसी क्रम में गांव में अधिकांश घरों को चिन्हित करता है, उसके बाद चोरी की घटना को अंजाम देता है। कथी कथी चला ट्रंक में हमने को अब जल्दी अकाउंट से मम्मी पापा तो ना भरल। क्या वजह गेल रहे चोर बुझल तो बिनसर बुझल के पता चल बिनसर बक्सा घरे में छे, ट्रंक घरे में छे ना, बाहर नहीं केने छे। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। बासोपट्टी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना टीकाकरण का शुरुआत हुआ, जिसका शुभारंभ बीडीओ मंजू कुमारी कणकन ने किया। बासोपट्टी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बीडीओ मंजू कुमारी कणकन ने सोमवार को फीता काटकर टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की। कोरोना वैक्सीन टीकाकरण की शुरुआत होने से स्वास्थ्य कर्मियों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखा। बीडीओ मंजू कुमारी कणकन व प्रभारी डॉक्टर सीताराम महतो ने फीता काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। बीडीओ मंजू कुमारी ने कर्मियों को इस दौरान कई बिंदुओं पर दिशा निर्देश भी दिए। बीडीओ ने कहा कि कोरोना वैक्सीन की रखरखाव ठीक ढंग से होनी चाहिए, हर हाल में बेहतर तरीके से कार्य होनी चाहिए। सभी स्वास्थ्य कर्मियों को बेहतर तरीके से कार्य करना आवश्यक है। इस दौरान उन्होंने रखरखाव का जायजा लिया व कई बिंदुओं पर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना टीकाकरण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मौके पर स्वास्थ्य प्रबंधक रंजीत कुमार समेत अन्य कर्मी मौजूद थे। वैक्सीनेशन दीजिए। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड में पैक्स चुनाव को लेकर कुल 9 लोगों ने नामांकन के पहले दिन पर्चा दाखिल किया, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 1 व सदस्य पद के लिए 8 लोगों ने नामजदगी के पर्चे भरे। पैक्स चुनाव के लिए मधवापुर प्रखंड कार्यालय में पहले दिन सोमवार को एक अध्यक्ष और 8 सदस्य पद के लिए कुल 9 लोगों ने नामांकन के पर्चे भरे। रमन कुमार झा ने अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी दी, जबकि असरफी चौधरी, मोहम्मद मजरुल, सुनील मिश्र, रिंकू देवी, रंजना कुमारी, शंकर राम, बद्री नारायण शाह, भोगेंद्र शाह ने सदस्य पद के लिए पर्चे भरे। पिछले चुनाव के दौरान सदस्य पद पर निर्धारित कोरम की संख्या के अनुसार नामांकन दाखिल नहीं हो पाया था, इसलिए वहां चुनाव नहीं हुआ था। बीडीओ वैभव कुमार ने पर्चे प्राप्त करने के दौरान उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कानून की अनदेखी करने वाले प्रत्याशियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। अंधराठारी रेफरल सह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड-19 टीकाकरण का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन
बीडीओ राजेश्वर राम व सीओ प्रवीण कुमार ने किया। अंद्राठारी रेफरल सह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सोमवार को कोरोना वैक्सीन का उद्घाटन बीडीओ राजेश्वर राम, सीओ प्रवीण कुमार वत्स ने किया। इस दौरान एमआरजी +2 उच्च विद्यालय परिसर में स्वास्थ्य कर्मी शंकर झा ने पहला टीका लगाया। वहीं दूसरा व तीसरा टीका प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और स्वास्थ्य प्रबंधक को दिया गया। मौके पर स्वास्थ्य प्रबंधक सुशील कुमार कश्यप ने कहा कि यह जीवन रक्षक टीका है। हर एक लोगों को यह टीका लगाना चाहिए, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अधिकांश लोग टीका लगवाने से कतराते हैं। उन्होंने डेन न्यूज के माध्यम से लोगों को टीकाकरण करने की अपील की है और साथ ही किसी भी तरह के अफवाह पर ध्यान नहीं देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के अफवाह पर न जाए, जीवन रक्षक टीका अवश्य लगाएं। इस अवसर पर राहुल कुमार मंडल, नीलम कुमारी, प्रिया भारती, हेमंत ठाकुर, प्रवीण कुमार गुप्ता शामिल थे। देते समय कुछ कोई दिक्कत नहीं, कंफर्टेबल फील कर रहे हैं आप एकदम। क्या नाम हुआ सर आपका? शंकर जी। पहला आपकी टीकाकरण करवाया है? हमने आज उसका उद्घाटन किए हैं बीडीओ सर, सीओ सर और उपस्थित हमारे एमआईसी सर ने। और अभी तक ये हमारे 10 स्वास्थ्यकर्मी का ये वैक्सीनेशन हो चुका है। सभी ऑब्जर्वेशन रूम में आकर ऑब्जर्वेशन रूम में बैठे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और कोई इस तरह से कोई हताहट की स्थिति नहीं आई है और बहुत सेफ है ये, इसमें डरने की बात नहीं है। और सर ये शुरुआती में हमारे एमआईसी सर ने लेके इसका ये किए, उद्घाटन किया और उसके बाद हमारी सभी कर्मी ले रहे हैं। जैसे कि आप भी सुने लिए हैं जैसे अभी। जी जी। तो लेते वक्त कैसा फील हो रहा था? नहीं, एकदम कोई ऐसा मिथ नहीं है, मतलब मिथ ये था कि ये हो जाएगा, वो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सेफ है और ये सभी को लेना चाहिए। लोगों को कुछ सूचना देना चाहते हैं? जी जी, सूचना ये देना चाहेंगे कि टीका लेने के बाद भी आप सुरक्षित रहें और समय जो प्रोटोकॉल्स है कोविड-19 का उसका अनुपालन करें और मास्क का और सैनिटाइजर का उपयोग करें। जैसे कि वैक्सीन लेने के बाद में कितने देर तक उनको बैठना? आधा घंटा का ये प्रोटोकॉल है। आधा घंटा आपको ऑब्जर्वेशन रूम में रखना है ताकि कोई इस तरह से कोई सिम्टम्स जो होता है वो अगर आ रहा है तो वो नहीं हो, इसका रीडिंग किया जा सके। FIT में हमारे मेडिकल ऑफिसर के द्वारा वहाँ है और इसलिए आधा घंटा इनको रखना है। जी, अपना परिचय दीजिए सर। सुशील कुमार पासवान, स्वास्थ्य प्रबंधक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अंद्राठारी। अंद्राठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। मधवापुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड-19 टीकाकरण का शुरुआत हुआ। टीकाकरण के पहले चरण में विभागीय अधिकारियों व स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया गया। सामुदायिक चिकित्सा केंद्र मधवापुर में कोविड-19 वैक्सीनेशन शुरू किया गया। कार्यक्रम के पहले चरण में सोमवार को स्वास्थ्य अधिकारियों और विभागीय कर्मचारियों को वैक्सीन दिया गया। टीका लेने वालों में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो सबसे पहले व्यक्ति थे। उसके बाद हेल्थ मैनेजर पंकज कुमार, फिर अनेक विभाग के सरकारी कर्मचारियों ने वैक्सीन लिया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि 166 लोगों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। वैक्सीनेशन कार्यक्रम की मॉनिटरिंग WHO के SMO डॉक्टर आदर्श कर रहे थे। मौके पर BDO वैभव कुमार मौजूद थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बीते 18 जनवरी से आयोजित हो रहे सड़क सुरक्षा माह 2021 के तहत सोमवार 1 फरवरी को चालकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन किया गया। इस दौरान चालकों को उन्नत वाहन चलाने की जानकारी दी गई। बीते 18 जनवरी से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 का आयोजन हो रहा है। इसी क्रम में सोमवार 1 फरवरी को जिला परिवहन कार्यालय में चालकों का रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन किया गया। इस आयोजन को चालकों में उन्नत वाहन चलाने हेतु जागरूकता अभियान के तहत आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में वाहन चालकों ने भाग लिया। मधुबनी के मोटर यान निरीक्षक द्वारा उस शिविर में चालकों को सड़क चिन्ह व वाहन चालन से संबंधित अन्य तकनीकी जानकारियां दी गई। वहीं प्रभारी अग्निशमन पदाधिकारी के द्वारा वाहनों में आग लगने की स्थिति में अग्निशामक यंत्र को उपयोग करने की तकनीकी जानकारी दी गई। जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा चालकों को यातायात नियम का उल्लंघन करने पर होने वाले दुर्घटनाओं से क्षति को विस्तृत रूप से बताते हुए संयम पूर्वक वाहन चलाने हेतु जागरूक किया। साथ ही वाहन प्रदूषण जांच हेतु विशेष जांच अभियान चलाया गया, जिसमें 256 वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र का जांच किया गया।
इस जांच अभियान को मधुबनी के जिला परिवहन पदाधिकारी, मधुबनी के मोटरयान निरीक्षक व मधुबनी के प्रवर्तन अवर निरीक्षक के द्वारा संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। इंद्राणी श्री शोरूम, मधुबनी शहर का पहला ऐसा शोरूम जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा तमाम बड़ी कंपनियों का लहंगा व सूट। तो शादी, मुंडन, उपनयन जैसे समारोह में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। उचित मूल्य के साथ अपने शहर में आप पाएंगे एक से बढ़कर एक डिजाइन का लहंगा व सूट। तो आज ही पधारे इंद्राणी श्री शोरूम। हमारा पता है इंद्राणी श्री शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with test book pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। मधुबनी जिला के सभी परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त वातावरण में शांतिपूर्ण संपन्न हुई इंटरमीडिएट के पहले दिन की परीक्षा। देवधा थाना की पुलिस ने भारी मात्रा में नेपाली शराब के साथ 2 महिला समेत 3 तस्कर को किया गिरफ्तार। बिस्फी के बैंगरा गांव में चोरी करते हुए रंगे हाथ एक चोर गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल। बेनीपट्टी प्रखंड के परजुआर पंचायत के 8 वार्डों में शुरू हुआ हर घर नल जल योजना। सूबे के पीएचईडी मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने किया उद्घाटन। खुटौना पीएचसी में कोविड टीकाकरण का हुआ शुभारंभ। टीकाकरण के पहले दिन 112 स्वास्थ्य कर्मियों ने लगाया टीका। बेनीपट्टी में कड़ी सुरक्षा के बीच कदाचार मुक्त माहौल में शुरू हुई इंटरमीडिएट की परीक्षा। मधुपुर प्रखंड के पैक्स चुनाव को लेकर 15 अध्यक्ष व 44 सदस्य पद के लिए हुआ नामांकन। जयनगर नगर पंचायत कार्यालय में वार्ड पार्षदों की हुई बैठक। मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने की अध्यक्षता। अंद्राठारी प्रखंड के जमैला गांव में ग्रामीणों ने चोर को पकड़कर की जमकर पिटाई।
बासोपट्टी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बीडीओ ने शुरू किया टीकाकरण कार्यक्रम। मधवापुर प्रखंड कार्यालय में पैक्स चुनाव के लिए 9 लोगों ने भरे नामांकन के पर्चे। अंद्राठारी रेफरल सह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शुरू हुआ कोरोना वैक्सीनेशन। और मधवापुर सामुदायिक चिकित्सा केंद्र में शुरू हुआ कोविड-19 टीकाकरण। पहले चरण में स्वास्थ्य अधिकारियों और विभागीय कर्मचारियों को दिया गया वैक्सीन। बिस्फी प्रखंड के परोही गांव में नरसाम इंडेन ग्रामीण वितरक एजेंसी का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन पूर्व विधायक डॉक्टर फैयाज अहमद ने किया। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के परोही गांव स्थित नरसाम इंडेन ग्रामीण वितरक गैस एजेंसी का उद्घाटन पूर्व विधायक सह राजद के वरिष्ठ नेता डॉक्टर फैयाज अहमद, मोहम्मद चांद, हसीब अनवर ने फीता काटकर किया। इस दौरान पूर्व विधायक डॉक्टर फैयाज अहमद ने कहा कि नरसाम इंडेन ग्रामीण गैस एजेंसी ग्रामीण क्षेत्रों में खुलने से स्थानीय लोगों को काफी फायदा होगा। अब ग्रामीण सुदूर क्षेत्र के लोगों को गैस के लिए परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। मौके पर गैस एजेंसी संचालक हसीब अनवर, इरशादुल हक, मोहम्मद गुलरेज, डॉक्टर शकील, मेहताब, गुलाम रसूल, हजरत हाफिज, शाबिर हुसैन समेत कई लोग उपस्थित थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। कलवाही थाना क्षेत्र के कलवाही से खजौली जाने वाली मुख्य सड़क में एक मॉल का शुभारंभ हुआ है। गौरतलब है कि इस मॉल में सभी सामान मात्र 99 की दर में उपलब्ध है। कलवाही थाना के सामने कलवाही से खजौली जाने वाली सड़क में नाव्य ग्लोबल इंपैक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट कारोबारी नीलमणि नंदन झा ने लक्ष्मेश्वर ठाकुर कॉम्प्लेक्स में एक मॉल का शुभारंभ किया। संस्थापक नीलमणि नंदन झा ने बताया कि वह सीधे कंपनी से जुड़कर बाजार से सस्ते दर पर सभी सामान उपलब्ध करा रहे हैं। संस्थापक नीलमणि झा ने बताया कि मॉल में दैनिक उपयोग का प्रत्येक सामान मात्र 99 रुपए में दिया जा रहा है। आम जन से संबंधित सभी सामान 99 में इस मॉल में मिल रहा है। लक्ष्मेश्वर ठाकुर कॉम्प्लेक्स के मॉल में बच्चों के लिए टी शर्ट, फुल पैंट, हाफ पैंट मात्र 99 रुपए में मिल रहा है। महिलाओं के लिए श्रृंगार का सामान, पूजा का सामान, दैनिक घरेलू संबंधित सभी दैनिक सामान केवल 99 रुपए में यहां मिल रहा है। यह मॉल खुल जाने से कलवाही प्रखंड क्षेत्र के कलवाही, बख्शी टोल, क्योटा, लोहा, डीहटोल, गौरीदास टोल, बेलाही, मधेपुर, माल टोल, कलिकापुर, भलनी कपरिया, पालीमोहन, मलमल, राढ़, जहदा, पिरसोलिया, नरार सहित आसपास के सभी गांव को कम दर पर अच्छा सामान विश्वसनीयता के साथ उपलब्ध करवाया जा रहा है। उद्घाटन के मौके पर हजारों की संख्या में सामान खरीदारी के लिए ग्राहकों का हुजूम लगा रहा। कई कार्यकर्ताओं को ग्राहकों एवं खरीदारों को संभालने एवं व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के लिए लगाया रखा था। उन्होंने बताया कि लक्ष्मेश्वर ठाकुर कॉम्प्लेक्स कलवाही में मॉल खुल जाने से अगल बगल के गांव व सुदूर इलाके के लोगों को सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। जो कि आपके नजदीकी मार्केट कलवाही में थाना के समीप खुला है, वहाँ पे आप हर सामान जो है 99 में प्राप्त कर सकते हैं। हमने स्टार्टिंग में सभी दामों का एक ही मूल्य 99 में जो है वो रखा हुआ है। डाइट कंपनी से कंसल्ट करके और
और हमने जो है वो लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। धन्यवाद। यहाँ घरेलू सामान जितने भी है सब मतलब दैनिक चीज का घरेलू सामान 99 रुपया मिला, 99 में मिलते हैं। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। जयनगर के जानकी देवी गौरी शंकर सर्राफ कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर शबनम सिंह के सेवानिवृत्त होने पर बधाई समारोह का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान कॉलेज के व्यवस्थापकों द्वारा जगदीश प्रसाद यादव को प्राचार्य पद की पदभार सौंपी गई। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के बस स्टैंड स्थित जानकी देवी गौरी शंकर सर्राफ इंटर कॉलेज में प्राचार्य पद पर पदस्थापित प्रोफेसर शबनम सिंह के सेवानिवृत्त होने पर सोमवार को कॉलेज परिसर में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कॉलेज के अध्यक्ष गिरधर सर्राफ ने किया, जबकि कॉलेज व्यवस्थापकों ने प्रभारी प्राचार्य सह पत्रकार प्रोफेसर जगदीश प्रसाद यादव को प्राचार्य पद की जिम्मेवारी सौंपी। इस अवसर पर विदाई समारोह पर उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि विदाई की बेला दुखद होती है। नौकरी में हर किसी का आना जाना लगा रहता है, लेकिन कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका व्यक्तित्व सदा याद रखा जाता है। प्रोफेसर शबनम सिंह के लगन और मेहनत ने एकमात्र महिला कॉलेज होने पर इस कॉलेज में गति देने का काम किया। वहीं प्राचार्य पद पर पदभार ग्रहण करने के क्रम में प्रोफेसर सह पत्रकार जगदीश प्रसाद यादव ने कहा कि सेवानिवृत्त हुए प्रोफेसर शबनम सिंह की जगह नहीं ले सकते, लेकिन उनके विचार और मार्गदर्शन पर पूरी तरह अमल कर कॉलेज की गति को तेज करने के लिए तत्पर रहेंगे। समारोह में सविता सर्राफ, प्रोफेसर कविता कुमारी, किरण कुमारी, सरिता, सोनी, दुर्गा, प्रदीप समेत कई लोग मौजूद थे। सालों से हैं, इनकी दो बहुत बड़ी खासियत है जो हम बराबर इनको भी बोलते हैं और लोग को भी बोलते हैं। इनका हंसता हुआ चेहरा और मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। कलवाही में मां मनसा देवी मंदिर निर्माण को लेकर एक विशेष बैठक हुई। इस दौरान कई प्रकार के अहम निर्णय लिए गए। कलवाही प्रखंड के गांव हरिपुर बख्शी टोल सती माई स्थान परिसर में मां मनसा मंदिर बनाने को लेकर ग्रामीणों ने एक बैठक किया, जिसमें शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट कार्यालय का उद्घाटन बिहार पीठ परिषद अध्यक्ष अशोक सिंह ने किया, जिसकी अध्यक्षता स्थानीय मुखिया पति नथुनी शाह ने किया। इस बैठक में आनंद वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर इंदिरा झा शामिल हुई। जगतगुरु स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज गोवर्धन मठपुरी के पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के पैतृक गांव मधुबनी जिला के प्रखंड कलवाही पंचायत के हरिपुर दक्षिणी गांव बक्सीटोल में सती माई स्थान के प्रांगण में विषहारा भगवती की मूर्ति स्वरूपा मनसा देवी का मंदिर बनाने का निर्णय 1 वर्ष पूर्व लिया गया था, लेकिन विश्व महामारी कोरोना को लेकर सभी काम स्थगित हो गया था। यह मंदिर श्रीमद जगतगुरु पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य के सानिध्य में उनके भावना के अनुसार मंदिर निर्माण हरिद्वार के मनसा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर बनाने की योजना बनाया गया है। डॉक्टर इंदिरा झा ने कहा कि शंकराचार्य के पैतृक गांव हरिपुर बख्शी टोल को तीर्थ स्थल बनाने का निर्णय लिया गया है। बैठक में डॉक्टर नरेश झा ने कहा कि मिथिला में विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ उपासना करने की भी जरूरत है, जिससे ज्यादा शिक्षा व संस्कार उनको मिल सके। डॉक्टर नरेश झा ने बताया कि मिथिला में पूर्वजों के समय में टोला विद्यालय हुआ करता था, जो अपने आप में एक शोध विद्यालय था, जिस विद्यालय में उन्हें शिक्षा के साथ श्रद्धा एवं संस्कार सिखाया जाता था। उन्होंने बताया कि महाराज निश्चलानंद सरस्वती के प्रेरणा से सबों को सीख लेनी चाहिए व सबको आगे बढ़ना चाहिए। मोहन सिंह ने कहा कि माता मनसा मंदिर का निर्माण उस ढंग से होना चाहिए जिससे मंदिर का अस्तित्व कम से कम आगामी 500 वर्षों तक रहे। मंदिर निर्माण को लेकर आर्किटेक्ट व इंजीनियर से बात किया जा रहा है, जिससे मंदिर का रखरखाव व मंदिर का टिकाऊपन 500 वर्षों से ऊपर रहे। माता मनसा मंदिर निर्माण के लिए आर्किटेक्ट इंजीनियर सुमित कुमार दरभंगा निवासी व प्रभास चंद्र झा स्थल का निरीक्षण कर मंदिर बनाने के लिए स्थल की मापी पूर्व में कर चुके हैं। बैठक में शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का स्थापना पूर्व बैठक में ही किया जा चुका है, जिसमें 9 सदस्य टीम बनाया गया जो इस ट्रस्ट का संचालन व देखरेख करेंगे। इस बैठक में ग्रामीण जिला संयोजक पीठ परिषद मोहन झा, चंदन झा, नंदकिशोर झा, शिवशंकर ठाकुर सहित दर्जनों ग्रामीण उपस्थित थे। जी के प्रणाम करे मां मनसा देवी
भगवती के प्रणाम करैत एहिठाम जतेक आदमी उपस्थित छी सब अग्रज के हमर प्रणाम और जतेक ग्रामीण उपस्थित छी सबके साधुवाद। आइ हम सब एकत्रित भेलहुँ जे 24 फरवरी को मनसा देवी के प्रस्तावित जे निर्माण कार्य अछि तकर शुभारंभ करबाक हेतु एकटा कार्यालय के उद्घाटनक हेतु एकटा कार्यालय आवश्यक छलै, ओकर उद्घाटन लेल हम सब एकत्रित भेलहुँ। संगे मनसा देवी मंदिर के जे निर्माण है तकर स्थल के से निरूपण करबाक लेल, चिन्हित करबाक लेल मिस्त्री जी के बजेलिए और ओहो कार्यक्रम भेल। सिद्धपीठ है सती माई ठाम छथि, सिद्धपीठ छी जकर हम दूटा कारण बतबै छी। प्राचीन समय के जे इतिहास देखबै अपने, आतिथ्य सेवा के सबसे पैघ उदाहरण हरिपुर में महामहोपाध्याय मुकुंद झा बख्शी छलाह। एहन अतिथि सेवक मिथिलांचल में बहुत कम ठाम भेल हेता, लेकिन वो तो प्रसिद्ध छथि। हमरा जे कुछ अपने लोकनिक बीच बात रखबा के अवसर भेटैए ताहिमे हरिपुरक संस्कार है। किया तो हम शिक्षा के परंपरा हमर ज्ञान विद्यालय जे है से हरिपुर छी। सर्वतंत्र स्वतंत्र पंडित बच्चा झा एहिठाम हरिपुरक टोल विद्यालय में नव्य न्याय के शिक्षा दीक्षा लेने चला है। आ महाबख्शी टोल में मात्र 14 वर्ष की अवस्था में उनका गुरु कह दिलखिन आप कतहु जेबाक आवश्यकता नहीं है। हरिपुर के वैशिष्ट्य देखल जाए, जेबाक आवश्यकता नहीं है। अब अहाँ अपना मन हुए जत से चल जाओ, ओना अब अहाँ नहीं जाए। पठन पाठन की परंपरा है। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। राष्ट्रीय नाई महासभा मधुबनी जिला कार्यालय के कर्पूरी भवन के प्रांगण में पीएचडी मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा को लेकर भूमि का निरीक्षण किया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा ठाकुर सह समाज सेवी ने उन्हें पाग व दुपट्टा से सम्मानित किया। राष्ट्रीय नाई महासभा मधुबनी जिला कार्यालय कर्पूरी भवन के प्रांगण में बिहार सरकार के पीएचडी मंत्री रामप्रीत पासवान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा को लेकर भूमि का निरीक्षण किया। इस दौरान राष्ट्रीय नाई महासभा के जिलाध्यक्ष सह समाज सेवी राजा ठाकुर ने उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही जननायक कर्पूरी की प्रतिमा की स्थापना के लिए विशेष सहयोग की अपील की। इस कार्यक्रम में उपस्थित राघवेंद्र प्रसाद ठाकुर, मोहन राउत, पवन यादव व महिला हेल्पलाइन के न्यायाधीश बीना देवी, जदयू के कार्यकर्ता व अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। इस दौरान राष्ट्रीय नाई महासभा के जिलाध्यक्ष समाज सेवी राजा ठाकुर ने कर्पूरी भवन के प्रांगण में पीएचडी मंत्री बिहार सरकार डॉक्टर रामप्रीत पासवान का सम्मानित किया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। रेका प्रखंड के मध्य विद्यालय बहरबोन में आयोजित T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला संपन्न हुआ। मुकाबला संपन्न होने के बाद विजेता व उप विजेता टीम को पुरस्कार प्रदान किया गया। रेका प्रखंड के बहरबोन ग्राम स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में आयोजित T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित बिस्फी विधानसभा के भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, बिहार प्रदेश कांग्रेस संगठन सचिव सह चुनाव अभियान समिति सदस्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता कृष्णकांत झा गुड्डू उपस्थित थे। विनर टीम को सामूहिक रूप से विधायक व कांग्रेस नेता के साथ सभी अतिथि ने 5100 का चेक व ट्रॉफी प्रदान की। रनर टीम को कृष्णकांत झा गुड्डू व मुखिया द्वारा ट्रॉफी व 21,000 नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। कृष्णकांत झा द्वारा सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देते हुए सुनहरे व उज्जवल भविष्य की शुभकामना दी गई। क्रिकेट मैच के संचालन समिति श्याम पांडे व उनकी टीम को बधाई दी गई। विधायक ने दोनों टीमों को उनके प्रशंसनीय खेल के लिए धन्यवाद दिया व विनर टीम को बधाई दी। मौके पर जिला परिषद सदस्य ममता देवी, सुरेंद्र यादव, मुखिया ध्यानी पासवान, रेका थाना प्रभारी राहुल कुमार, गौरव मिश्र, अविनाश पांडे, उमेश पांडे, घनश्याम तिवारी, रामानंद तिवारी समेत हजारों की संख्या में दर्शक मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज। नमस्कार।